शहर के एक भीड़भाड़ वाले चौराहे के पास टूटी फूटी सड़क के किनारे एक छोटी सी ठेली खड़ी रहती थी। ठेली इतनी साधारण थी कि कोई भी उसे देखकर शायद ही रुकता। ना कोई बड़ा बोर्ड, न चमक दमक, बस एक पुराना चूल्हा, एक एल्यूमिनियम का भगोना और एक फीकी सी तख्ती जिस पर हाथ से लिखा था गर्मा गर्म मैगी, 20 रुपए। उस ठेली को चलाती थी सीता। सीता की उम्र करीब 35 साल रही होगी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और थकी हुई आंखें उसे 50 साल की दिखाती थीं। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। पीछे रह गए थे दो बच्चे, 10 साल का बेटा राहुल और 7 साल की बेटी पूजा। सीता पहले लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी मुश्किल से 4 से 5 हजार रुपए महीने मिलते थे। किराया, बच्चों की पढ़ाई, दवा, सब कुछ उसी में संभालना पड़ता था। एक दिन जब वह काम से लौट रही थी, उसने सड़क किनारे एक लड़के को मैगी बनाते देखा। लोग लाइन लगाकर खा रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं भी यही काम करूं तो शायद थोड़ा ज्यादा कमा पाऊं। लेकिन समस्या थी पैसे की। सीता के पास बचत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने हिम्मत करके अपनी एकमात्र सोने की छोटी सी नथ बेची और 2 हजार रुपये जुटाए। उसी पैसे से उसने एक पुराना चूल्हा, कुछ बर्तन और मैगी के पैकेट खरीदे। पहले दिन जब उसने ठेली लगाई तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोई आएगा भी या नहीं, वह खुद से बार बार पूछ रही थी। घंटों बीत गए, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। शाम होने लगी थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तभी एक रिक्शा वाला आया। बहन, एक प्लेट मैगी मिलेगी? सीता का चेहरा चमक उठा। हाँ हाँ भैया, अभी बनाती हूं। रिक्शा वाले ने खाकर कहा, बहुत स्वाद है बहन, कल फिर आऊंगा। वो 20 रुपए सीता के लिए जैसे 2 हजार रुपए से भी ज्यादा थे। अगले दिन दो ग्राहक आए। फिर धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। सीता की मैगी में एक अलग ही स्वाद था, शायद मेहनत का, शायद मजबूरी का। वह हर ग्राहक को मुस्कुराकर खिलाती, चाहे खुद भूखी क्यों न हो। एक दिन राहुल बोला, मां, आज स्कूल में सब बच्चे टिफिन में अच्छा खाना लाते हैं, मुझे भी चाहिए। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से तू भी अच्छा खाना ले जाएगा। लेकिन उस रात घर में सिर्फ एक ही पैकेट मैगी बचा था। सीता ने वो मैगी बच्चों को खिला दी और खुद पानी पीकर सो गई। रात में भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। पूरा दिन कोई ग्राहक नहीं आया। मैगी के पैकेट भीग गए, चूल्हा भी ठंडा पड़ गया। सीता ठेली के नीचे बैठकर रोने लगी। भगवान, मैं और कितना सहूं। घर जाकर देखा तो बच्चे भूखे बैठे थे। उस दिन तीनों बिना खाए सो गए। अगले दिन सीता ने हार नहीं मानी। वह फिर ठेली लेकर खड़ी हो गई। तभी एक कॉलेज का लड़का आया, जिसने उसकी मैगी खाई और वीडियो बना लिया। उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखिए, इस आंटी की मेहनत, इनकी मैगी जरूर ट्राई करें। अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। बहुत सारे लोग उसकी ठेली पर आने लगे। अरे, यही है वो मैगी वाली आंटी, वीडियो में देखी थी। सीता कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी ठेली पर भीड़ लग गई। उस दिन उसने 2 हजार रुपये कमाए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब सीता की ठेली मशहूर हो गई थी। उसने एक बड़ा स्टोव खरीदा, एक मदद करने वाला लड़का रखा। राहुल और पूजा अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। एक दिन वही रिक्शा वाला फिर आया, जिसने सबसे पहले मैगी खाई थी। सीता ने उसे पहचान लिया। भैया, आज पैसे नहीं लगेंगे, आपने ही तो शुरुआत की थी। आज भी सीता उसी चौराहे पर खड़ी होती है, लेकिन अब उसकी ठेली एक छोटी दुकान बन चुकी है। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी मुस्कान। वो आज भी हर ग्राहक को वैसे ही खिलाती है जैसे पहले दिन खिलाया था। और कभी कभी रात में आसमान की ओर देखकर कहती है, शुक्र है भगवान, तूने मुझे गिरने नहीं दिया।